ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदन्तिकां। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तपत कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज आईपीएल का कौन सा मैच है? मुंबई और आरसीएम का, इसलिए आज मुंबई वाले कम आए हैं। यस्टरडे वाज बैंगलोर और दिल्ली, और एक पंजाब और कोई तो था, पंजाब एंड कुछ तो। टुडे इज मुंबई एंड समथिंग। तो आप लोग फॉलो कर रहे हैं उसको, आईपीएल को? Nothing bad if you are. My father was watching yesterday, so I was also watching. तो तभी मुझे, तो पंजाब इज अ न्यू टीम, नहीं लखनऊ था कल। हाँ, लखनऊ नया टीम है, नहीं? I thought लखनऊ is for the first time. तो लास्ट वीक हमारा सत्र नहीं हुआ था। सो लास्ट वीक कौन आया था यहाँ पर प्रोग्राम के लिए? देयर वाज सम अदर राम कथा प्रोग्राम। एनीबॉडी हु वाज प्रेजेंट लास्ट वीक?
ठीक है। पिछले सप्ताह हमारा प्रोग्राम नहीं हुआ था क्योंकि हम सब नासिक की यात्रा पे गए हुए थे। तो आज उस यात्रा के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें से भी काफ़ी कम आए हैं, उनका थकान उतरा नहीं अभी तक शायद। तो लास्ट संडे टू दिस संडे पीपल आर स्टिल टायर्ड। उस यात्रा के कुछ मोमेंट्स हमारे मुकुंद प्रभु ने बहुत मेहनत करके कैप्चर किए हैं। उसको वी हैव पुट इन अ वीडियो फॉर्म, कोलाज वीडियो है। So I would want you to have a look of what kind of activities people did at the yatra last weekend. 5 मिनट का छोटा सा वीडियो है। इस क्लास स्टार्ट करने से पहले आई वुड वांट कि आप लोग वो देखें। जो लोग यात्रा में थे दे विल बी एबल टू रिमेंबर देयर मोमेंट्स, एंड जो लोगों ने इस यात्रा को मिस किया उन्हें पछतावा हो कि हम क्यों नहीं गए, ताकि वो नेक्स्ट टाइम एडवांस रजिस्ट्रेशन करें। So y'all can just have a 5 minutes look at this video. Lights off कर सकते हैं। Audible है ना?
those who have missed this, next यात्रा का अनाउंसमेंट बहुत जल्दी होगा, so you all can register in advance. अभी आज भी करना है तो कर सकते हो, जब अनाउंस होगा चाहे जहाँ का भी हो, you want to go. बाकी फोटोज जो है वो थोड़े टाइम में ग्रुप में शेयर कर देंगे, अभी रेडी नहीं हुआ है. So here we are discussing the third chapter of the Bhagavad Gita. Last week हमने 8th वर्ड्स तक डिस्कशन अपना कर लिया था, एंड जो 9th वर्ड्स है, 9th श्लोक है, वहाँ से वी हैड डिस्कस्ड यज्ञ के बारे में. भगवान यहाँ पर बताना प्रारंभ करते हैं कि व्हाट इज यज्ञ. तो यज्ञ का ट्रांसलेशन यहाँ पर अंग्रेजी में प्रभुपाद जी ने सैक्रिफाइस किया है. सैक्रिफाइस या यज्ञ का यह अर्थ यहाँ पर प्रभुपाद जी ने दिया है कि यू सैक्रिफाइस वट एवर यू हैव इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, सैक्रिफाइसिंग नॉट 100% बट टू द एक्सटेंट पॉसिबल. अगर 100% करते हैं तो दैट इज द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म, लेकिन अगर आप 100% नहीं भी कर सकते तो जितना आपकी क्षमता है उतना सैक्रिफाइस करना इज अ टाइप ऑफ यज्ञ. तो कलयुग में जो यज्ञ है, वैसे तो यज्ञ लगभग 6 या 7 प्रकार के हैं, लेकिन कलयुग में जिस यज्ञ का प्रावधान है वो है नाम संकीर्तन करके जो यज्ञ है. क्योंकि अब इससे जब हम भगवद गीता के अध्ययन में 11th या 12th चैप्टर में जब पहुंचेंगे तो वहाँ पे भगवान कहते हैं यज्ञा नाम अपि जपोस्मी, अर्थात कलयुग में जो यज्ञ है वो भगवान के नाम के जप के द्वारा होता है. जो दूसरे यज्ञ कर्म कांड सेक्शन में वेदों में जो बताए गए हैं, दैट कैन ऑल्सो बी परफॉर्म्ड, बट द परफेक्शन विच इज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग दैट यज्ञस इज नॉट पॉसिबल और इज वेरी डिफिकल्ट टू attain that level of perfection. So we can do that to a certain level, but the way it is required, it is very difficult to perform, इसलिए it is not recommended. जो दूसरे प्रकार के जो यज्ञ होते हैं, it is not recommended. तो अगर हम यज्ञ का बाइफर्केशन करें, अच्छा, तो जो लोग इस सत्र में पहली बार आए हैं, फॉर देयर इंफॉर्मेशन, दिस क्लास और दिस सेशन इज इन द फॉर्मेट ऑफ हाउ यू स्टडी इन योर स्कूल. क्लासरूम में जिस प्रकार से आप अपने विषयों का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार से हम यहाँ पर करने का प्रयत्न करते हैं, ताकि आप लोगों को जो सब्जेक्ट मैटर है वो थोड़ा अच्छे से समझ में आए और थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस हो और आप उसे याद रख पाएँ थोड़ा अपने मन में. तो क्लासरूम में जिस प्रकार से स्टडी होता है, वी ट्राई टू डू इट इन द सिमिलर फॉर्मेट, इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट्स और इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स या निमोनिक्स यूज़ करें ताकि हमें याद रहे. तो अगर इस चैप्टर का एक फ्लो जो है वो मैंने लास्ट टाइम बताया था, एक बार फिर मैं उसको बता देता हूँ, क्योंकि लगभग 14 दिन का उसमें गैप हो गया है. तो इस चैप्टर का जो फ्लो है, फ्रॉम द सेकेंड चैप्टर व्हेन वी आर कमिंग टुवर्ड्स द थर्ड चैप्टर, दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस. वो सेक्शंस अगर किसी को याद हो, कोई मेरी हेल्प कर सके तो, क्योंकि मुझे याद नहीं है. फोटो निकाले थे लोगों ने. Who will help? ये जो फोटो निकालने वाला जो ट्रेंड है ना, उसमें कैसा है, वो फोटो निकालने के बाद वो गैलरी में सेव होकर गैलरी में ही रहता है, उसके बाद इट इज नेवर ओपन्ड अगेन. कि मंदिर में भी जब आई हैड गॉन टू टेक दर्शन, तो वहाँ पर भी लोग स्वयं दर्शन कम लेते हैं, मोबाइल को दर्शन ज़्यादा करवाते हैं. सो ऐसे मोबाइल लेके पूरा ऐसे घूम के 360 डिग्री दर्शन करवाते हैं मोबाइल को, so which is not required. So you should first yourself have darshan of the Lord and then you can capture it in your mobile. बट वो पर्दा खुलते ही पहले मोबाइल सबका ऊपर आता है, सिंक्रोनस होता है एकदम एक साथ. जैसे परेड में सोल्जर्स का पैर एक साथ चलता है, वैसे मोबाइल ऐसे आता है, मोबाइल परेड.
So that is not required, but because then that stays in the gallery only, that is never opened again. So यहाँ पर भी अगर आप कोई चीज़ का फोटो ले रहे हैं तो मेक इट अ पॉइंट कि बाद में आप उसको जाके खोलें, या फिर यू नोट इट डाउन इन अ नोटबुक, बिकॉज नोटबुक देखने का या नोटबुक ओपन करने का चांसेस आर हाई एज कम्पेयर टू योर मोबाइल फ़ोन। क्योंकि मोबाइल फ़ोन में कई बार होता है कि मोबाइल उठाते कुछ और करने के लिए, करने कुछ और लग जाते हैं। तो मोबाइल उठाया कुछ पढ़ने के लिए, उसमें यूट्यूब खोल के गाने सुनने लग गए, या यूट्यूब उठाया लेक्चर देखने के लिए बट उसमें रील्स देखने लग गए, इंस्टाग्राम पे पहुंच गए। सो दैट हैपेंस विथ एवरीवन। सो वी शुड ट्राई टू curb, or we should try to control of how we are using these gadgets. I am able to say this because मेरे साथ भी ऐसा होता है, क्योंकि गूगल पे कुछ पढ़ने के लिए जाते हैं तब तक कुछ और याद आता है, कुछ और ही सर्च करने लग जाते हैं। तो याहू में ज़्यादा होता है, क्योंकि याहू में वो पेज पर एडवर्टाइजमेंट्स एंड न्यूज़ घूमता रहता है। सो दैट इज़ देयर विद एवरीवन। सो ये थर्ड चैप्टर का जो फ्लो है, ये इधर बना हुआ है, ये लास्ट टू लास्ट वीक का ही है। हाँ, इधर इधर बना हुआ है। चलो, सबको फिर याद हो जाए, मैं भी यही देख के बना देता हूँ। 3.1 to 3.2 was indecision. निष्काम योग। एक मिनट में इतना फास्ट कैसे लिखूंगा? 10 से लेके 16 तक, 16 तक क्या? कर्म कांड। उसके बाद 17 to 35 कर्म योग। ठीक है, दिस इज व्हाट इज देयर इन द थर्ड चैप्टर। सो इसमें से ये वाला जो हिस्सा है, और इसमें 8th वर्ड्स तक हमने कर लिया था लास्ट टाइम, 3.8 तक, एंड देन वी हैड टू स्टार्ट फ्रॉम 3.9 से यहाँ तक वी वर ट्राइंग टू डिस्कस, वी विल ट्राई टू डिस्कस टुडे। सो यहाँ पर वी हैड डिस्कस कि कर्म कांड और कर्म योग में क्या फ़र्क है। ये हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि जब आप कर्म कांड करते हो तो इट इज़ ओनली फॉर योर सेल्फ, थिंकिंग अबाउट योर बेनिफिट। लेकिन जब आप इस कर्म कांड को कर्म योग में ट्रांसफॉर्म करते हो, देन यू आर डूइंग इट फॉर द लॉर्ड, और यू आर डूइंग इट फॉर others without thinking about the fruits. So our position should be to move from कर्म कांड to कर्म योग, और उस पर कैसे मूव करना है या कैसे अपने कार्य को ट्रांसफॉर्म करना है वो भगवान हमें भगवत गीता में अर्जुन के थ्रू बता रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम निष्काम कर्म योग से कर्म कांड तक जाते हैं, जहाँ पे हम अपना डेली एक्टिविटीज हमें नहीं छोड़ना है, वॉट एवर कार्य जो भी हम कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेज हो या जॉब हो या बिजनेस हो, उसे हमें बस ट्रांसफॉर्म करना है। वी नीड नॉट लीव इट, वी हैव टू जस्ट ट्रांसफॉर्म इट इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। और वो सर्विस ऑफ द लॉर्ड में कैसे ट्रांसफॉर्म होगा? थ्रू यज्ञ। गया? इट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड थ्रू यज्ञ। यज्ञ का इंग्लिश में ट्रांसलेशन इज सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस का अर्थ है यहाँ पे किसी पशु का सैक्रिफाइस या कोई उस तरीके का सैक्रिफाइस नहीं है जो विच इज़ वेरी फेमस। दिस सैक्रिफाइस इज एट योर ओन लेवल। आप अपने स्तर पर किस प्रकार से आपको जो भी चीज़ प्राप्त है उससे आप कैसे दूसरों से बांट सकते हो या दूसरों की सेवा में लगा सकते हो। जैसे स्कूल में हमें रटाया जाता है तोते की तरह, शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग। तो वो हम स्कूल में केवल रटते हैं, लेकिन वो जब 3rd या 4th स्टैंडर्ड तक हम पढ़ते हैं, उसके बाद जब हम कंपटीशन में आ जाते हैं
10th में 12th में या कॉलेज लेवल पे, तो वो जो शेयरिंग इज केयरिंग है वो सबसे पहले पीछे करना पड़ता है, क्योंकि उस समय पे अगर आप शेयरिंग करने लगोगे तो आपका केयरिंग करने वाला कोई नहीं बचेगा. सो दैट इज अ डिलेमा ऑफ द मटेरियल लाइफ विच वी ऑल फेस. तो वो डिलेमा या वो उस द्वंद से हमें कैसे पार पाना है, या उसमें रहते हुए, कंपटीशन में रहते हुए, हाउ वी हैव टू मेंटेन दैट मूड इज व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस बुक. तो यहाँ पर अगर हम यज्ञ का अगर विच्छेद करें या यज्ञ का बाइफर्केशन करें, तो मेनली देर आर 5 महायज्ञास विच आर प्रिस्क्राइब्ड इन द शास्त्रास. जो सबसे पहला होता है वो होता है पितृयज्ञ. तो दिस इज अ बिट टेक्निकल. आपने इन चीज़ों का नाम सुना होगा, बट यू मे नॉट नो, या आप लोग को मे भी पता भी होगा कि उस यज्ञ का अर्थ क्या होता है, बट स्टिल फॉर मेकिंग दैट फ्लो आई एम रिपीटिंग इट, कि जिसको नहीं पता होगा ही विल कम टू नो. So first is the Pitri Yagya. Pitra means your ancestors, where you give the oblations to your ancestors. जो पिंड दान होता है, पिंड दान के थ्रू जो आप अपने पितरों को ऑब्लेशंस देते हैं, दैट इज वन. उसके बाद होता है ज्ञान यज्ञ. ज्ञान यज्ञ होता है वेर यू गिव नॉलेज टू अदर्स. whatever knowledge you have, that knowledge you give to others. This is also known as Brahma Yagya or Rishi Yagya. ब्रह्म या ऋषि यज्ञ भी बोलते हैं, बिकॉज दिस इज ऑल बेस्ड ऑन नॉलेज विच यू आर शेयरिंग. सो बेसिकली यहाँ पे एम्फोसिस इज ऑन द वैदिक नॉलेज, नॉट ऑन द मटेरियल नॉलेज. बट मटेरियल नॉलेज भी अगर आप शेयर कर रहे हो और अगर उससे किसी का फायदा हो रहा है, तो देन इवन दैट कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ यज्ञ. देन देयर इज नेक्स्ट इज देयर इज देव यज्ञ, which you do for the devatas to please them. देवताओं के लिए जो आप यज्ञ करते हो अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, that is known as the देव यज्ञ. then there is भूत यज्ञ. भूत means not भूत. भूत यहाँ पे है धरती, धरती को भूत बोलते हैं. So भूत यज्ञ में when you are serving the other living entities, like अगर आप social service वगैरह कर रहे हो, या any other kind of service to the entities who are living on the भूमंडल, जो धरती पे जो लोग रह रहे हैं उनकी अगर आप सेवा में लगे हो, so then that is known as the भूत यज्ञ. उसके बाद होता है कि नर यज्ञ होता है. Nara Yagya is more concentrated towards the human beings. ये जो भूत यज्ञ होता है इसमें humans and animals both are considered इसमें. When even if you are serving the animals, that is kind of a service. But Nara Yagya जो होता है, it is serving the humanity. Then last is Sankirtan Yagya. कितना हो गया? 1 2 3 4 5. Then there is this Sankirtan Yagya, where you are doing service in the by taking names of the Lord. तो भगवान के नाम के उच्चारण के द्वारा आप जो यज्ञ करते हैं, दैट इज नोन एज द संकीर्तन यज्ञ. तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ यज्ञास आर प्रिस्क्राइब्ड इन द वेदास, आउट ऑफ विच दिस इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर दिस एज एंड इजीएस्ट टू परफॉर्म. तो यहाँ पर अगर आप जो गौड़िया वैष्णव फिलॉसफी है, इस्कॉन का फिलॉसफी है, उसमें अगर आप देखेंगे तो दी एम्फोसिस इज ऑन डूइंग दिस टाइप ऑफ यज्ञ. संकीर्तन यज्ञ करने के लिए इट इज एम्फोसाइज्ड. बाकी के जो यज्ञ है, दिस कैन आल्सो बी डन, बट इसके लिए जो प्रोसीजर्स प्रिस्क्राइब्ड है, दैट इज डिफिकल्ट टू डू. दैट इज इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड पीपल हु आर क्वालिफाइड टू डू दैट प्रोसीजर. जैसे इसमें से सबसे अगर टेक्निकल देखा जाए तो वो देव यज्ञ होता है. जो आप देवताओं के लिए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो हम यज्ञ करते हैं, देर आर लॉट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. There are ways in which the mantras have to be pronounced, how slow, yeah, how fast they have to be pronounced, the syllable which is to be used in pronouncing those mantras. जैसे अगर इसमें जो सबसे common होता है
वैष्णव संप्रदाय में जो यज्ञ होता है वो होता है पंचशुक्त यज्ञ। दूसरा है क्या ये? और मेरे ऊपर आ गया। यहाँ पर जो सबसे कॉमन है दैट इज गेट अ क्लॉथ। जो सबसे कॉमन है दैट इज इन द वैष्णव संप्रदाय इज द पंचशुक्त यज्ञ। So in this yajna, what we try to do is we try to worship Lord Vishnu through the Pancha Shuktam. So this is just an example which I am trying to give that how difficult it is to perform. So ये जो Pancha Shukta यज्ञ होता है which is one of the Dev Yagyas. एक मिनट। This ink has come everywhere. So this Pancha Shukta Yajna is an example, is one of the yagyas which we perform. But it has lot of rules and regulations. So this is the kind of yajna which actually I was trying to learn कि इसको कैसे किया जाता है. So इसलिए मैंने इस example को लिया है because I am trying to learn first. The first step is learning the Pancha Shuktam, which is comprised of 5 Shuktas: Narayana, Vishnu, Shri, Bhu and Nila. So ये 5 प्रकार के शुक्त आप याद करते हैं, उसका सिलेबल याद करते हैं, उसका उच्च स्वर और नीचे का जो स्वर है उसको याद करते हैं, which in itself takes around 2 to 3 years to memorize. If you are very intelligent, you may be able to do it in 1 or 1.5 year, but उसको एकदम perfection करने में it requires 2 to 3 years. So therefore this is considered to be a difficult thing to practice and to get to know people who are actually able to do it in the proper way. But ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग हैं नहीं. There are people who are able to perform and there are people who are still performing it. So these are the 5 kinds of yajna. We'll move ahead. हाँ, 6. So these are the 6 kinds of yajna which is prescribed. Now if we come on to this 9th verse, यहाँ पर भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि work done as a sacrifice for Vishnu has to be performed. So यहाँ पर when we are discussing about sacrifice, we are discussing about parting on with the fruits which you have earned. आपको जो भी चीज प्राप्त हुआ है उसका थोड़ा सा हिस्सा भगवान की सेवा में लगाना इस यज्ञ. So we should always perform our activities as a form of a sacrifice to Vishnu. यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, O son of Kunti, perform your prescribed duties for his satisfaction. His refers to Vishnu. So it refers to the satisfaction of the Lord. So whatever activity if you are performing, then you can be mukta sangha samachara. Then you will not be entangled to the results, good or bad, about that activity. So this verse is very much related to verse number 2.47. ये लास्ट टाइम भी हमने मतलब मैंने इसको बताया था कि 2.47 से इट इज वेरी क्लोजली रिलेटेड. 2.47 वर्स याद है किसी को? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्वा कर्मणि. So this is one of the most famous verses, and here it connects to that 2.47 where you have to do your activity without being attached to the fruits. और वो fruits का जो non attachment है, that attachment has to be directed towards Vishnu, has to be directed towards the Lord.
So that is how then you will not get entangled to the good or bad reactions of that activity. क्योंकि इसके अगले ही वर्ष में भगवान भगवान कहते हैं कि वर्क विच इज डन फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन विल क्रिएट बॉन्डेज. अनेन प्रसविष्याद्व मेष वो स्थितवस्. यहाँ पर द लॉर्ड इज सेइंग कि यहाँ पर है ना ट्रांसलेशन. कहाँ गया वो वर्ड 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 बिफोर वाले में ही है यार. हाँ. So you will always remain free from bondage. If you are doing your activity as a form of sacrifice, then you will always remain free from bondage. Then later, the Lord is describing that how this yajna had started, how this yajna was started by giving या by creating all the living beings. So जो theory है Adam and Eve का, which is very well known in the Bible, that theory of Adam and Eve of the Bible has a sort of a similar thing, not fully similar, but somewhat similar. यहाँ पे मनु और शत्रुपा का concept है, where the first living entity are considered to be Manu and Satrupa, and how the human civilization has evolved from them is described. So इसका detailed जो description है is there in the श्रीमद् भागवत पुराण. तो अगर आप श्रीमद् भागवत पुराण के फोर्थ या फिफ्थ कैंटो को पढ़ेंगे तो वहाँ पे यू विल गेट अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दैट हाउ ऑल द लिविंग क्रीचर्स वर ब्रॉट इनटू दिस मटेरियल वर्ल्ड. सो इट द डार्विनियन थियोरी, जो डार्विन का हम थियोरी पढ़ते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, does not apply when you are reading the Vedic scripture and does not stand true when you are reading the Vedic scriptures. Because शास्त्रों के अनुसार जो 84 लाख योनियाँ हैं living entities की, they all came into being at the same time. The theory of evolution is not subscribed to by the Vedic literature. So यहाँ पर all the 84 lakh species have come into being at the same time from the Mahat Tattva, which is described in detail in the श्रीमद् भागवतम. तो श्रीमद् भागवत में अगर आप देखेंगे तो विष्णु के 3 प्रकार होते हैं. Actually it is not related to this topic, but अभी आया है तो so Lord Vishnu has 3 main forms. One is known as the Mahavishnu, another is Garbhodakshai Vishnu, and other is Shirodakshai Vishnu. So these are the three forms of Vishnu. हम generally जो त्रिदेव refer करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश. So when we are referring to Vishnu, we are actually referring to the Shirodakshai Vishnu, who is resting in the Shir Sagar. तो शीर सागर में जो विष्णु रहते हैं, हम जब ब्रह्मा विष्णु महेश को रेफर करते हैं तो हम इनको रेफर करते हैं. So the creation of the world is through Mahavishnu. So it is described in the Bhagavatam that it is through the glance of the Mahavishnu on the Mahat Tattva. Mahat Tattva, that the material world comes into existence, and in this Mahat Tattva the Garbhodakshai Vishnu he enters, and he is also known as this Shirodakshai Vishnu is known as the Paramatma. जो हम अपने in generally we speak कि हमारे सबके अंदर भगवान है, परमात्मा स्वरूप में this Shirodakshai Vishnu he enters into the heart of all living creatures along with the soul. So this is actually altogether a different discussion. So यहाँ पर the Lord is describing that all the living creatures were sent fourth generation of men and demigods. यहाँ पे demigods का अर्थ है देवता, कि जीव और देवता का सृजन भगवान ने एक साथ किया था along with the rules which are prescribed for sacrifices. So the rules which are prescribed in the Shastras, the material nature and the demigods all came together. So the material creation
the sacrifices and how these sacrifices are to be used for the demigods, they all came together. So अगर आप देवताओं की बात करते हो, जितने भी देवता हैं, इंद्र, वरुण, सूर्य, गणेश, ये जितने भी देवता हैं, mostly the material sacrifices are to please these people, these devatas. तो हम अपने जितने भी एक्टिविटीज करते हैं इज टू प्लीज द देवतास टू गेट सम और द अदर बोन. अगर आपको अपने किसी इच्छा की प्राप्ति करनी है तो आप जो भी आप यज्ञ करते हो वो देवताओं के लिए करते हो. बट व्हाट द हायर प्रिंसिपल इज दैट द एनर्जी टू फुलफिल योर बोन कम्स फ्रॉम विष्णु. दिस इज व्हाट द शास्त्रास प्रिस्क्राइब. अगर आप डिटेल्ड स्टडी शास्त्रों का करेंगे तो यू विल सी दैट the devatas get their energy from Vishnu. So the Shastras prescribe ki instead of having a mediator, you can directly have connection with the Lord, which is what the ultimate goal of the Vaishnava Sampradaya or the Bhakti movement is. कि भक्ति के द्वारा आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हो. जब हम इसके डिस्कशन में when we will move to the fourth and fifth chapters या जैसे हम आगे इसमें बढ़ेंगे तो वहाँ पे डायरेक्ट इसका रेफरेंस आएगा कि हाउ यू आर सपोज टू वर्शिप द देवतास एंड हाउ यू आर सपोज टू वर्शिप द सुप्रीम लॉर्ड एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम. एंड देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ वर्शिप. जो भगवान की सेवा होती है वो रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, तीनों गुणों में स्थित होकर की जा सकती है. तो आप किस गुण में सेवा कर रहे हो, दैट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑफ विच गॉड यू आर ट्राइंग टू प्लीज. So here the Lord is trying to say that you should perform your work in the form of a sacrifice, because that work which is performed as a sacrifice leads to a sort of a coordination between man and the devatas. तो यहाँ पे अगर आप देवताओं को नेचर भी अगर समझोगे तो whatever activity man is doing has to be in coordination with the nature or with the devatas. The demigods being pleased with the sacrifices will also please you, and thus cooperation between men and demigods. So this cooperation, अगर यहाँ पे आप demigods को एक तरीके से अभी if you can understand them as nature, so you will be able to relate more. क्योंकि हम अपने जितने भी एक्टिविटी करते हैं we have to always deal with the material nature. And हमारे हर एक्टिविटी का जो इम्पैक्ट होता है वो हमें प्रकृति के द्वारा देखने को मिलता है. कि जैसे हम अभी जो भी अपना कार्य कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो गया या डिफॉरेस्टेशन है या व्हाटएवर इज देयर, दैट इज एन इम्पैक्ट ऑन द नेचर. सो वी हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ व्हाटएवर एक्टिविटी वी आर डूइंग. सो हियर देयर इज एन इम्बैलेंस बिटवीन द मेन एंड द देवतास बिकॉज देयर इज नो feeling of sacrifice, there is no attitude of sacrifice in whatever activity we are doing. यहाँ पे हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वी आर डूइंग इट फॉर आवर सेल्फ ओनली. इसमें हमें दूसरे का कुछ भला हो या उसमें सृष्टि का या पृथ्वी का कुछ भला हो, ऐसा हमारा कोई इंटेंशन ज़्यादा करके नहीं होता. सो दैट इज द रीजन व्हाई दिस इम्बैलेंस वी आर फेसिंग एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस इम्बैलेंस वी हैव टू bear. So here this is again an example of how practically this book describes that there should be coordination between man and devatas or the nature, because the material nature is working directly under the guidance of the Lord. Maya adhyakshena prakriti suyate sa characharam hetu nanena kaunteya jagat dviparivartate. The Lord says कि maya adhyakshena prakriti, the nature is working under my supervision, मेरी अध्यक्षता में सृष्टि या मटीरियल नेचर कार्य कर रही है. So if we are not connected with the adhyaksh or if we are not connected with the principle, then you will not be able to control the nature. Even if you are connected with the head, you cannot control the nature, but you can align yourself with the nature. तो जैसे जो align yourself with the nature कैसे हो सकता है? The village life which we see, the village life is much more aligned with the principles. The village life is much more aligned with the principles of the nature, and it is also seen that the village people are comparatively more pious than the city people. It may be vice versa, because there have been, क्योंकि कुछ लोगों के चेहरे पे एकदम से दिख गया शहर के लोग ज्यादा अच्छे होते हैं. So
हाँ, the boundary has become thin, yes. So it was generally considered that the village people are more pious and they are more in sync with the nature. तो अभी जैसे सिटी में हम जिस प्रकार से रह रहे हैं, then if I talk about my village at least, so it is, the environment there is more conducive to be in sync with the nature as compared to what I am having in the city. So there are certain places which are still in that era, who are balancing modern and traditional way of life. So actually that is what is required, a balance between modern and traditional way. That balance can be there even if you are living in the city. वो बैलेंस बनाने के लिए बैलेंस बनाने की बस एक ज़रूरत है. तो दैट जो हमारा दिनचर्या होता है वो दिनचर्या हमारा डिटरमाइन करता है कि इफ़ वी आर इन सिंक विद द नेचर और नॉट. जैसे एग्जांपल है कि अगर आप 10 बजे सो के उठ रहे हो, यू आर नॉट इन सिंक विद द नेचर. अगर आप रात को 2 या 3 बजे सो रहे हो, यू आर नॉट इन सिंक विद द नेचर. तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना, उस हिसाब से कार्य करना, सो टू अ लार्ज एक्सटेंट यू कैन कम इन सिंक विद द नेचर इवन इफ यू आर लिविंग इन द सिटी. इट जस्ट डिपेंड्स कि आपको उसे फॉलो कितना करना है और किस प्रकार से करना है. सो यहाँ पे जो हमारा एक्चुअली जो भाव रह गया इस स्वसुख. स्वसुख का अर्थ हुआ कि अपने सुख के लिए कार्य करना, बाकी दूसरे लोगों को उससे चाहे कुछ भी नुकसान हो, दूसरे लोगों का उससे कुछ भी गलत हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता. दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग इम्बैलेंस ओवर द इयर्स. सो इफ दिस इज मटेरियल बिकॉज अभी कर्म कांड सेक्शन चल रहा है ना. कर्म कांड इज एट द मटेरियल लेवल. तो व्हेन यू मूव फ्रॉम कर्म कांड टू कर्म योग, then it will be for the benefit of the others. तो यहाँ पे actually the Lord is giving all the information to अर्जुन. मतलब भगवान अर्जुन को हर प्रकार के चीज का ज्ञान दे रहे हैं. Then he at the end he leaves up to him कि now whatever you want to choose you choose. तो यहाँ पे when we are discussing we will come across all aspects. There may be certain aspects which are material, there may be certain aspects which are mixture of material and spiritual, and then in the later 6th chapter के बाद it will be purely spiritual. So abhi it is a mixture. If you hold on with the flow, you will be able to differentiate, or you will be able to appreciate how it is taking you towards the higher platform. So यहाँ पे the cooperation between men and the devatas is prescribed, because the Lord says a person who is just working for himself is considered to be a thief. Enjoys such gifts without offering them to the demigods in return is considered a thief. यहाँ पे नेचर से हम चीजें लेते हैं बट देन वी डोंट गिव इट बैक टू द नेचर. सो हमारा जो करंटली जो सिचुएशन है इज दैट ऑफ अ थीफ. And a thief always has to suffer because he is creating an imbalance by not having an even distribution of the resources. So जो resources का distribution है हमारे, that is practically observed by everyone कि किसको किस प्रकार से किन चीज़ों का लाभ मिलता है. So because there is no भाव of यज्ञ or sacrifice and we are using it everything for our benefit, therefore the imbalance, and इसीलिए हमें यहाँ पर ऐसे लोगों को thief या चोर की संज्ञा भगवान दे रहे हैं. बिकॉज हम अपने डेली लाइफ में भी इस चीज़ को अनुभव करते होंगे कि हम कोई भी कार्य जब करने जाते हैं तो हम खाली इससे सोचते हैं कि इसमें हमारा क्या फ़ायदा होगा, हमारा अपने खुद का क्या फ़ायदा होगा. कि जैसे द मोस्ट ट्रेंडिंग थिंग इज़ मन्नत मांगते हैं हम. कई बार ऐसा होता है कि लोग मन्नत तो बहुत जोश में मांगते हैं, लेकिन जैसे ही वो चीज़ पूरी होती है तो फिर उसके लिए क्या प्रण लिया था वो भूल जाते हैं. उसके बाद वो चीज़ प्राप्त हो गई. तो दिस इज अ एग्जाम्पल एट द मटीरियल लेवल. बट उस चीज़ को प्राप्त होने के बाद उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमने कितना परिश्रम किया था या किस प्रकार से उसको प्राप्त किया, दैट वी फॉरगेट. एंड देयरफॉर दोस काइंड ऑफ पीपल आर कंसिडर्ड टू बी थीफ बिकॉज दे आर नॉट ग्रेटफुल of what they have received or what they have achieved. So in the karma kand section basically भगवान अर्जुन से यही कह रहे हैं कि whatever activity you are doing, do it in the form of
यज्ञ, डू इट इन द फॉर्म ऑफ सैक्रिफाइस फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। उसमें तुम्हारा खुद का भला भी होगा, लेकिन केवल स्व सुख के लिए कार्य मत करो। When Arjun is fighting in the battlefield, he is fighting for the kingdom. उस कुरुक्षेत्र के भूमि में अर्जुन जो युद्ध कर रहे हैं वो उस राज्य को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन केवल राज्य का सुख प्राप्त करना अर्जुन का लक्ष्य नहीं है। His aim is also to annihilate the people who have done wrong. So it also has a larger perspective. तो अगर कोई बड़ा कार्य करने में आपका खुद का कुछ भला हो रहा है या सुख हो रहा है, then that is considered to be a good activity. But अगर आप ऐसा कोई कार्य कर रहे हो जिसमें आपका तो भला हो रहा है लेकिन दूसरे का नुकसान हो रहा है, so then you have to avoid those kind of activities. So that is what the Lord is prescribing here. हाँ, will not move ahead because it is already time and वो इशारा भी कर रहे हैं बाहर से. We'll take questions. हाँ. By doing sacrifice in Kaliyo, do we really get the benefit from it? Yes, you get. There are people who have experiences where they have received things. होता है. I will try to satisfy Lord's Devi Saraswati. हाँ, हाँ. बट उसमें कैसा होता है, उसमें फ्लॉ ये होता है कि हम फिर सिर्फ सेटिस्फाई करने की कोशिश करते रहते हैं, हम अपना कर्म करना फिर भूल जाते हैं. सो उसमें कैसा होता है, जैसे व्हेन यू बाय अ न्यू कार, जनरली अगर आपने गाड़ी हम गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें भगवान का फोटो या कुछ भी लगाते हैं. तो वो फोटो लगाने का मतलब ये नहीं कि आप गाड़ी कैसे भी चलाओ, लेकिन गाड़ी आपको फिर भी संभाल के ही चलाना है. अब सरस्वती जी की आप अगर पूजा कर रहे हो, आपने ट्यूशन में एडमिशन ले लिया, इसका मतलब ये नहीं आप पास हो जाओगे. आपको पढ़ना, तो वो जो यज्ञ है, जो आपका सैक्रिफाइस है ऑफ पुटिंग इन योर एफर्ट्स, दैट ऑलवेज यू हैव टू डू. तो यज्ञ इज द सैक्रिफाइस विच यू हैव टू डू एट योर लेवल. यू कैन नॉट एब्जॉर्व योर सेल्फ अबाउट फ्रॉम दैट सैक्रिफाइस. अगर आप किसी देवता के लिए पूजा भी कर रहे हो तो योर सैक्रिफाइस इज ऑलवेज रिक्वायर्ड. आपको जो मेहनत उस पढ़ाई में डालनी है, या आपको जिस सतर्कता से गाड़ी चलानी है, या जो भी करना है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा. Catalyst, yes, yes, catalyst. So based on your sacrifice, based on your efforts, you can achieve whatever you are wanting to. And second question, like, how do you offer to Bhagavan? Because he is like Sakra Indriya Vritti Manti. So Angani Lasya Sakra Indriya Vritti Manti. So he can take it from eyes also. So here, how do we offer to him? So he can take it from the eyes also. वो जो आप चीज बोल रहे हो वो भगवान का स्वरूप है. जैसे विष्णु जो पुरुष सुक्त है उसमें भी आता है, सहस्त्र शीर्ष पुरुष सहस्त्रास्त्र सहस्त्रपाद सभूमि विश्वतो वृत्वत. मतलब his all his arms can do the work of the eyes can do the work of the legs, the ears can do the work of the mouth. So that is the divinity. That is how we offer to, how do we offer to demigods. हाँ, तो डेमीगॉड्स को ऑफर करने का, देवताओं को ऑफर करने का उनका अपना प्रोसीजर्स है. आप जिस भी देवता को प्रसन्न करना चाहते हो, उनके रिलेटेड जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है शास्त्रों में, दैट यू हैव टू फॉलो, देन यू कैन डू. बट यू कैन bypass this and you can directly do the Sankirtan Yajna, which is prescribed in this yoga, which in turn will help you to satisfy the devatas. So the ultimate thing is chanting the name of the Lord through Sankirtan in this age. So through that you can even also satisfy the devatas. So you, by offering the fruits. Yes, यहाँ पे कोई था. It depends on the bhava with which it is offered. तो जनरली वैष्णवों में कैसा होता है कि if Lord Ganesha is considered to be the supreme and then the offering is made, then it is not correct. But if
Lord Ganesha is considered to be one of the representatives of Vishnu, and then you are having it, then you can have it. So generally that mentality is not there. When they are offering it in Ganpati or Devi, they will be offering it to the Lord only and having it. We think like that. That is a higher principle. So if you have that principle in mind, then you can maybe have it. But there's one shloka no, that when they are doing it like that, they're doing it in the wrong way. हाँ, 4th या 5th chapter में आएगा इसी में. Do it in the wrong way, but then again there is a shloka in which he says that whichever faith they are following, I keep their faith then intact. Yes. So that is a gradual process then. So if you have faith in someone and you are trying to perfect that faith, so the Lord indirectly helps you perfect that and reach to a certain level. So after a certain point of time, you can start from whatever level you had left in your previous life. So that is, so जहाँ पे आपने छोड़ा था आप फिर वहाँ पे start करो. That is the conclusion of that point which you are mentioning. Anybody else? So basically we are not required to be in the स्व सुख का जो भाव है हमारा वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो स्व सुख का भाव है दैट बेसिकली ब्रिंग्स अस इनटू पुट्स अस इनटू अ रैट रेस. जो रैट रेस हम अपना डेली लाइफ में भागते हैं, सुबह उठते हैं तो ऑटो, बस, ट्रेन, मेट्रो जो भी मिलता है उसमें भागना शुरू कर देते हैं, फिर पूरा दिन भागते हैं और शाम को वही भागना पकड़ के घर में आके फिर सो जाते हैं, फिर अगले दिन वापस सेम एक्टिविटी रिपीट करते हैं. सो इट इज़ अ मोनोटोनस लाइफ will never make you think about anything, any higher principle. So these kind of sessions which we are trying to arrange on the weekend, you can take benefit from these sessions. You can give some time of your day for these sessions, at least once in a week or twice in a week. You can just give it a try and try to explore or try to understand what the Vedic Shastras have been offering. तो आप एक बार ट्राई करिए, आप कोशिश करिए कि आप इस सेशंस में रेगुलरली आए. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज और मिसकंसेप्शंस, वी विल ट्राई टू resolve it to the best of our ability. And if we are not aware about something, then we may get back to you with the correct information if we are not aware. But आप लोग इसके लिए रेगुलरली आइए. आप कोशिश करिए कि आप हर संडे को या सैटरडे को यहाँ पर 1 घंटा आए और इस बुक को स्टडी करिए, बिकॉज दिस भगवत गीता बुक हैज़ आंसर टू ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस. whatever questions you may have or you may face, you will get some or the other answer in this book. What is required is a proper study. हम खाली ऊपर ऊपर से रीडिंग के हिसाब से या पाठ करने के हिसाब से उसको पढ़ेंगे तो फिर उसका फ़ायदा नहीं होगा उतना जैसा होना चाहिए. So we have to study it in a very scrutinizing manner, in a very detailed manner with open mind, कि इससे हमें कुछ सीखने को मिलेगा. So you keep coming for this session. If you have any questions, we can take it while having prasadam. You can just ask prasadam कहाँ पे होगा. So those who have come for the first time can share your